बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल नंबर 1, क्या आलात मौसीकी बनाना और उनकी तजारत करना जायज़ है? सवाल नंबर 2, क्या शादी ब्याह के मौके पर बाजे वगैरह बजाना नाजायज़ है? नेज़ तफरीहन उनका इस्तेमाल कैसा है? सवाल नंबर 3, अगर जवाब नफ़ी में हो तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है जो खुद उनका इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ऐसे ताल्लुक़दारों के यहाँ बखौफ कशीदगी चले जाते हैं जो आलात मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 सवाल, क्या हमारे लिए ऐसे निकाह में शामिल होने की इजाज़त है जहां आलात मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा हो? सवाल नंबर 5, आलात लहू के हामियों का ख्याल है कि चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दफ ही एक मौसीकी का आला अरब में राइज था और आपने उसके इस्तेमाल की इजाज़त दी है, लिहाजा हमारे ज़माने में दफ की अगर मुतअद्दिद तरक्की याफ्ता शक्लें मुस्तअमल हो गई हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों न हो? सवाल नंबर 6, क्या दफ आलात लहू में शामिल है? जवाब नंबर 1 नंबर सवाल का जवाब, हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आलात मौसीकी को तोड़ने के लिए भेजा गया हूँ। अब यह किस तरह सही हो सकता है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम के लिए भेजा गया हो उसके पैरू उन्हीं आलात को बनाने और बेचने और बजाने के लिए अपनी क़ुव्वतें इस्तेमाल करें? सवाल नंबर 2 का जवाब, शादी ब्याह हो या कुछ और, बाजे बजाना किसी हाल में दुरुस्त नहीं। हदीस में जिस हद तक इजाज़त पाई जाती है वो सिर्फ इस कदर है कि शादी और ईद के मौके पर दफ के साथ कुछ गा बजा लिया जाए। सवाल नंबर 3 का जवाब, यह महज ईमान की कमज़ोरी है कि आदमी अपने दोस्तों और अजीज़ों की नाराज़गी से डर कर एक नाजायज़ काम में हिस्सा ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग अपना हशर चाहते हों उनके लिए तो यही मुनासिब है कि ऐसे लोगों से रब्त ज़ब्त न रखें जिन्हें एहकाम शरीयत की परवाह नहीं, वरना जिनको उन लोगों के ताल्लुकात ज़्यादा अजीज़ हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि फाजिरीन और सालिहीन के साथ बैक वक्त ताल्लुक़ नहीं रखा जा सकता। जब तुम्हारी दुनिया फाजिरों के साथ है तो आखिरत में भी उन्हीं का साथ नसीब होगा। सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर 3 मुलाहिज़ा हो, मगर यह ख्याल रहे कि मजलिस निकाह में जबकि ईजाब व कबूल हो रहा हो और मुनकरात व फ़वाहिश की नुमाइश न हो रही हो, शिरकत करने में मुज़ायका नहीं, बल्कि औला यह है कि शिरकत की जाए और जब मौसीकी शुरू हो तो निहायत नरमी व शराफत के साथ ये कहकर दोस्तों और अजीज़ों से रुख़सत चाही जाए कि जहाँ तक तुम्हारे जायज़ कामों का ताल्लुक़ है हम तुम्हारी मुसरत में दिल से शरीक हैं, और जहाँ तक नाजायज़ कामों का ताल्लुक़ है हम उनमें न खुद शरीक होना पसंद करते हैं और न ये गवारा करते हैं कि तुम इन खराबियों में मुब्तला हो। सवाल नंबर 5 का जवाब, ये महज गलत है कि दफ के सिवा उस ज़माने में और कोई दूसरा आला मौसीकी न था। ईरान और रोम और मिस्र की तमद्दुनी तारीख़ और ख़ुद अरब जाहिलियत की तमद्दुनी तारीख़ से जो शख्स जाहिल महज हो वही ये बात कह सकता है। मुतअद्दिद बाजों के नाम तो ख़ुद अशार जाहिलियत में मिलते हैं। सवाल नंबर 6 का जवाब, दफ का नाम अगर आलात मौसीकी में शामिल हो भी तो इससे क्या होता है? शादी ब्याह और ईद के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हद है जहाँ तक आदमी जा सकता है। इस आखिरी हद को जो शख्स नुक्ता आगाज़ बनाना चाहता हो उसको आखिर किसने मजबूर किया है कि ख्वामख्वाह उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में अपना नाम लिखवाए जो आलात मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया हो।